चलो 10th की मैथ क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। आज क्या पढ़ाएंगे? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल तुम्हारा क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो चैप्टर सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैथ्स में तो अगर मैथ्स में अगर जो बच्चा बढ़िया है उसके लिए तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर पोलिनोमियल तुम्हारा बेसिक में काम देता है। अगर तुम आगे जाके फिजिक्स पढ़ते हो या केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ये सब न्यूमेरिकल में काम देता है पोलिनोमियल, इसीलिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है। ये सब बेसिक है। किसी भी कैलकुलेशन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री या 11th-12th की बात की जाए तो उसका एक बेसिक है। तो हम 10th का पोलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए नहीं कि 10th में ये सिर्फ है, ये तुमको 11th-12th में भी काम आने वाला है इसका बेसिक। अगर इसका बेसिक सही रहेगा तो तुम फिजिक्स में न्यूमेरिकल बना पाओगे, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल बना पाओगे। मैथ्स तो ज़रूरी है। अगर मैथ्स से लेना है तो ये सब तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो नहीं पढ़ेगा उसका मतलब बात की जा रहा है कि जो बच्चा सोच रहा होगा कि नहीं हम 10th में बायो से लेंगे, 11th-12th में, उसके लिए बात की जा रहा है। तो देखो आज तुम्हारा पोलिनोमियल पढ़ाएंगे, ठीक है। उसमें तुमको डिफिनेशन है। देखो एक चीज़ और है, पोलिनोमियल जो है इसको हिंदी में बहुपद बोलते हैं। ये तुमको हम लगभग बेसिक से उठाएंगे, 9th से उठाएंगे। पूरा 9th तो नहीं पर 9th से ही उठाएंगे कि कोई भी बच्चा अगर 9th में थोड़ा सा मिस्टेक किया हो तो उसको कभी दिक्कत ना हो, इसीलिए वो चैप्टर आज हम 9th से उठाएंगे। चलो हम पोलिनोमियल पढ़ते हैं। पोलिनोमियल बोलता है क्या एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स a0 + a1x + a2x, मतलब इस फॉर्म में है कि जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है कि वेयर पी एक्स इक्वल टू a0 + a1x + a2x² + ... an x के पावर n, इस फॉर्म में, ठीक है। जो पोलिनोमियल तुम्हारा पी एक्स है वहाँ पे लिखा हुआ है a0 + a1x + a2x² + an x के पावर n है। ये तुम्हारा पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म है। क्या है? जनरल फॉर्म। पोलिनोमियल बोलेंगे या नहीं, तुम्हारा जनरल फॉर्म है। एक चीज़ और, जो भी बच्चा को अगर लिखा हुआ नहीं दिखता है तो एक चीज़ ध्यान रखना, बड़ा बोर्ड है प्लस फ़ोन से वीडियो बना रहा है तो इसमें तुमको एक चीज़ ज़्यादा केयर करना है कि कम से कम क्वालिटी 720 पे देखो। 720 पे देखो, एम बी कम ही खाएगा। क्यों? इसका क्वालिटी कम है तो एम बी कम खाएगा। फिर भी आपको ध्यान रखना है कि 720 पे ही देखना है। 720 पे अगर देखेगा तो तुमको कोई भी दिक्कत, सब कुछ दिखेगा, टोटल चीज़ दिखेगा। हम देखे हैं वीडियो में, बहुत लोगों का शिकायत था कि सर वीडियो सही दिखता नहीं है। तो वीडियो नहीं दिखने का कारण है कि थोड़ा सा तुम लोग क्वालिटी बढ़ा के देखो तो दिखेगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारा पोलिनोमियल है इधर एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, तो इस फॉर्म में तुम्हारा पोलिनोमियल होगा जिसको बोलते हैं a0 + a1x + a2x + a3x के पावर 3 ... an पावर x के पावर n, यही तुम्हारा पोलिनोमियल होगा। यहाँ पर इसमें a0 है, ये 0 पावर x के पावर 0 होगा। x के पावर 0 का मानने के हुआ, इसलिए सिर्फ a0 ही लिखा गया। यहाँ पर भी तुम्हारा x लिखा हुआ है, ऐसा मत समझना कि यहाँ पर x नहीं लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि a ≠ 0, तुम्हारा लास्ट वर्ड 0 नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड पोलिनोमियल, तुम्हारा यही पोलिनोमियल होगा। कौन डिग्री का? n डिग्री का। तो तुमको हम पढ़ाएंगे डिग्री क्या होता है, डिग्री ही बताएंगे। धीरे धीरे थोड़ा सा सब्र करो, तुमको हम डिग्री ही बताएंगे, ठीक है। इसमें वहाँ पे बोल रहा है कि a0 a1 ये सब जो है, इस सबको कोफिशिएंट बोलते हैं। जो a1 है a0 है a2 है an है, इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल्स। प्लस a0 जो an है ≠ 0, उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। एंड n क्या बोलते हैं? जो पावर है, जो ये पावर है उसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो देखो पोलिनोमियल तुम्हारा, पहले बात कि तुम पोलिनोमियल किसको बोलेगा किसको नहीं, तुम्हारा कंडीशन क्या होना चाहिए। देखो क्या है कि पोलिनोमियल कि देखो तुम्हारा कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की पावर, देखो तुम्हारा कंडीशन, ये सब लिख लो। कंडीशन, तुम्हारा कंडीशन मतलब पोलिनोमियल का होने का क्या है कि वो पोलिनोमियल होगा कि नहीं। तो तुम बोल सकते हो कि वेरिएबल जैसे जो पावर है वो तुमको इंटीजर में होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो तुम डायरेक्ट लिखो कि पहला कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होगा?
होल नंबर होना चाहिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये तुम्हारा होना चाहिए। वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए, होने चाहिए। जो वेरिएबल की तुम्हारी पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, पहला है। दूसरा क्या है, वेरिएबल कभी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है कि इन्फिनाइट टर्म नहीं होना चाहिए। चौथा क्या है कि कोफिशिएंट केवल रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स ही होगा, और केवल प्लस माइनस गुना ये सब में अलाउ है। और डिग्री फाइनाइट होना चाहिए, जो डिग्री है वो फिक्स होना चाहिए कितना डिग्री का है, तब उसको हम बोलेंगे कि प्रोनोमियल है या नहीं। फॉर एग्जांपल तुमको एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं देखो तुमको एग्जांपल दे रहा है कि 2x + 3 क्या तुम्हारा ये प्रोनोमियल है, तो हाँ तुम्हारा प्रोनोमियल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो वेरिएबल है वो तुम्हारा होल नंबर में आ रहा है, ठीक है, और प्लस माइनस के फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम बोल देंगे कि तुम्हारा प्रोनोमियल है, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा है प्रोनोमियल है। दूसरा बताओ कि 1x + 2 क्या तुमको अभी क्या बोले थे कि जो वेरिएबल है तुमको डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, तो ये तुम्हारा नीचे में हर में आ रहा है ना, नीचे में आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हारा प्रोनोमियल नहीं है। और देखते हैं कि देखो जैसे मैं तुमको अगर 1 + x + डॉट 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 नहीं बताया हो कि कहाँ तक जा रहा है, तो तुम्हारा ये भी तुम नहीं बोल सकता है, क्योंकि तुम्हारा टर्म ये सब है जो तुम्हारा फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, कहाँ तक गया है हमको भी नहीं पता, इसलिए तुम्हारा ये प्रोनोमियल नहीं होगा। ये सब बातों को ध्यान रखना, ये सब 9th में पढ़ना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुमको पढ़ना क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोनोमियल, क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोनोमियल। मतलब जो प्रोनोमियल का जो टाइप्स है वो किस आधार पे है, तो 2 आधार पे है। पहला क्या कि नंबर और टर्म के आधार पे बताएंगे, और दूसरा क्या है जो तुमको 10th में पढ़ना है, डिग्री ऑफ प्रोनोमियल के आधार पे पढ़ना। अब तुमको जो पढ़ना था वो नंबर ऑफ टर्म पे पढ़ना है कि नंबर ऑफ टर्म के आधार पे तुम्हारा प्रोनोमियल कितने भागों में बांटा गया। ऐसे तो बहुत सारा है, पर देखो तुमको बेसिक क्या मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और मल्टीनोमियल क्या है, ये सब तुमको जानना है। तो बताओ मोनोमियल क्या है, मोनो मतलब जिसमें एक हो, यानी कि ओनली वन टर्म, जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल प्रोनोमियल कहेंगे। जैसे 5x 7y² - 3 या तो 2 या तो 10 या तो 10x या तो 10xy, ये भी तुम्हारा एक ही टर्म है। तुम टर्म क्या बोलेगा, इसमें 2x + y ये रहता है, ये तुम्हारा 2 टर्म है, प्लस लग रहा है, एक टर्म 2 टर्म, तो ये तुम्हारा 2 टर्म होगा। टर्म पहचानने का तरीका समझ गया। तो तुम्हारा जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोलेंगे। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म हो, इसमें x + 1 3y² - 2y, या बोल सकते हैं कि 3x + 2y या x + y, ये तुम्हारा क्या हो गया बाइनोमियल, जिसमें तुमको 2 टर्म आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 टर्म आ रहा है, उसको बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल किसको बोलेंगे, इसमें 3 टर्म हो, x + y + z, ये सब हो गया तुम्हारा ट्राइनोमियल में। और मल्टीनोमियल में क्या होगा, मल्टीनोमियल में बोल रहा है कि मोर देन 3 टर्म्स, 3 टर्म से अधिक जो मतलब टर्म होगा, 3 टर्म से अधिक होगा उसको बोलेंगे क्या, मल्टीनोमियल। वैसा टर्म जिसमें 3 टर्म से अधिक हो उसको हम मल्टीनोमियल बोलेंगे। किसको बोलेंगे, ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, और मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो। तो तुमको नंबर ऑफ टर्म के आधार पे बांट दिया गया है। अब पढ़ाते हैं जो तुमको 10th में पढ़ना है कि जो तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म है उसी प्रकार मतलब डिग्री ऑफ प्रोनोमियल, डिग्री के आधार पर तुमको बताएंगे प्रोनोमियल कितने प्रकार का होता है, और उसको डिफरेंशिएशन के साथ बताएंगे, वो सब ज़रूरी है, इसलिए इसको नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या आगे डिग्री के आधार पे, अब तुमको डिग्री के आधार पर पढ़ना है, तो इसमें क्या है, पहला जीरो प्रोनोमियल, दूसरा क्या है कांस्टेंट प्रोनोमियल, तीसरा है लीनियर। डिग्री किसको बोलते हैं, तो तुमको लिखे ही नहीं, जो पावर में आता है 101 इसके पावर 2, सब तुम्हारा डिग्री हो गया। तो डिग्री के आधार पे, ठीक है, डिग्री के आधार पे बांटा गया है। तो बताओ जीरो प्रोनोमियल किसको बोलते हैं, पहले देखो जीरो प्रोनोमियल, फिर पी एक्स 0
जीरो पोलिनोमियल हमेशा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को अनडिफाइंड माना जाता है। डिग्री पोलिनोमियल जो जीरो डिग्री का पोलिनोमियल है उसका डिग्री को अनडिफाइंड माना जाता है। क्या माना जाता है? अनडिफाइंड माना जाता है। यही होता है कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को अनडिफाइंड माना जाता है। और इसको जीरो से देखो, जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस जीरो, जीरो ही आने वाला है, इसको हम बोलेंगे जीरो पोलिनोमियल। तो तुमको इसमें क्या ध्यान रखना कि जो जीरो पोलिनोमियल की जो मतलब डिग्री होगा उसको हम अनडिफाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड बोलेंगे। जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होगा उसको हम अनडिफाइंड बोलेंगे। अब देखो तुम्हारा कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या बोलता है कि फिर पी एक्स इक्वल टू सी, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म आएगा इसमें पी एक्स बराबर 5, ये तुम्हारा कांस्टेंट है, फिक्स हो गया। इसका मतलब कि इफ सी नॉट इक्वल टू जीरो है, जब 5 नॉट इक्वल टू जीरो है तो डिग्री इसका क्या होगा? जीरो। फॉर एग्जांपल ऐसे पी एक्स बराबर एक्स के पावर जीरो प्लस 5, इसका वैल्यू तो 1 आएगा ना, तो 1 + 1 6। तो बताओ तुम्हारा एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हुआ कि नहीं? तो हुआ। इसका मतलब तुम ये समझेगा कि कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है कितना होता है? 1 होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। अब तुम्हारा है लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर में क्या बोलता है कि लीनियर ऑफ डिग्री इज 1। इसका मतलब लीनियर ऑफ डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। अगर बताओ 5x प्लस सी में मतलब 4 में तुमको यही वाला टर्म जीरो हो जाए तो क्या पूरा जीरो होगा? तो क्या बचेगा? 4। तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये तुमको कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा कि ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब ये तुमको लीनियर पोलिनोमियल होगा। पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, 4x - 5, 6x + 2, ये सब तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल में आता है, जिसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है। इस बार आप देखो लीनियर पोलिनोमियल में तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसका डिग्री 1 होता है, उसका डिग्री कितना होता है? 1 होता है। ग्राफ क्या देता है? लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन देता है। तुमको 11th में पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना है, लेकिन 11th में पूरा डिटेल में पढ़ना है। 1 वेरिएबल लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन देता है। जैसे में देखो स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्म होता है ग्राफ का, y = mx + c, सब 11th में पढ़ना है। समझ में आया तो ठीक, सिर्फ जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। y = mx + c, ये तुमको इस फॉर्म में है कि नहीं? y है, 4x + 6x + 2 आया कि नहीं? तो इसको तुम m बराबर 6 तुमको हो गया स्लोप। इसी प्रकार c बराबर तुमको 2 और y बराबर तो मान लो कुछ। इसके बाद तुम ग्राफ बनाना होता है ऐसे करके कि तुमको ऐसे ग्राफ बना, ऐसे बना, ये सब स्ट्रेट लाइन में बना, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट करो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में जो चल रहे थे कौन सा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल और बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये पढ़ना। तो देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बोलता है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जरा इसका जनरल फॉर्म क्या है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म है, वह जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x - 8 तुम्हारा क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं? तो है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री कितना है? 2 है। मैक्सिमम डिग्री देखना होता है, कितना देखना होता है? मैक्सिमम डिग्री देखना होता है किसी भी पोलिनोमियल का, वही तुम्हारा डिग्री कहलाएगा, मतलब पोलिनोमियल कहलाएगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखना है कहाँ? जिसका मैक्सिमम। इसमें तुमको मैक्सिमम कितना डिग्री है? 5 है, तो ये तुमको क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक में क्या हुआ कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज कॉल्ड, ये तुम्हारा क्या है? जनरल फॉर्म है, वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इसका मैक्सिमम पावर 3 होना चाहिए, तो तुमको ये क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसमें एग्जांपल देख लो, 3x³ - 3x² प्लस 8x प्लस 1, तो तुम्हारा ये हो गया कि z³ प्लस 2z के पावर 2 माइनस √3z प्लस 3, ये भी तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है मैक्सिमम 3 है, इट इज कॉल्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक क्या है कि पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इज 4 इज कॉल्ड बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका तुम्हारा जनरल फॉर्म क्या है? इसका तुम्हारा जनरल फॉर्म देखा जाए
जनरल फॉर्म। जिस प्रकार तुम्हारा डिग्री का चाहिए 4, तो पी एक्स बराबर ए एक्स के पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 करेंगे, उसके बाद 3 लिखे चाहे नहीं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 प्लस बी एक्स के पावर क्यू प्लस सी एक्स के पावर स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई बोल दो, अब तो ई बोल देते हैं ई। डेट इज कॉल्ड, ये तुम्हारा जनरल फॉर्म क्या हो गया, बाई क्वाड्रेटिक का, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0, मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो ए तुमको ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ वो क्यूबिक बच जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि तुमको ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी बी सी डी ई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर तुमको बाई क्वाड्रेटिक बोलना है तो उसमें तुमको जो पहला कोफिशिएंट है तो हाईएस्ट पावर एक्स के पावर 4 का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब तुम्हारा वो बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल एक्स के पावर 4 भी तुम्हारा ये बाई क्वाड्रेटिक है। अगर 2x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये भी तुम्हारा मैक्सिमम पावर कितना 4 है, तुम्हारा भी बाई क्वाड्रेटिक है। अगर हम चले कि 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी तुम्हारा बाई क्वाड्रेटिक ही है। बस में अच्छा तो ठीक है, तुम्हारा ये टॉपिक हो गया ख़त्म, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल वाला। इसमें तुमको पूछते हैं कि नंबर ऑफ टर्म कितना है। इसमें नंबर ऑफ टर्म 1 है, इसमें कितना है 1 2 3, तो 3 टर्म होगा। इसमें कितना है 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ टर्म कितना है 5 है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तुमको डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तुम्हारा हो गया ख़त्म। अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, जब तुमको कोई पोलिनोमियल कोई गिवन पॉइंट में पूछ रहा हो तो कैसे निकाल लेंगे। तो बोला कि इफ पी एक्स इज ए पोलिनोमियल इन एक्स, किसमें एक्स में, देन द वैल्यूज ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज रिटन एज पी ए। इसका मतलब कि जो पोलिनोमियल तुमको जो दिया हुआ था एक्स में दिया हुआ था, उसमें हम पी ए पुट किए तो सब जगह पे ये हो जाएगा, यही तुम्हारा वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट हो जाएगा। अब देखो स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड करते हैं कि वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट पर कैसे निकाल लेंगे। तो देखो स्टेप टू स्टेप फाइंड है कि पोलिनोमियल लिखो। सबसे पहला काम है पोलिनोमियल्स लिखो। दूसरा है कि दिए हुए पॉइंट एंड जो पॉइंट दिया हुआ है, दिए हुए पॉइंट जिसमें एक्स इक्वल टू ए को पोलिनोमियल में पुट कर दो, जो भी पोलिनोमियल है उसमें हम पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर निकाल दो। उसको सिंप्लीफाई करके उसका फाइनल आंसर निकाल दो, वो तुम्हारा डिग्री मतलब वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल हमको चाहिए P1 पे, तो P1 यानी एक्स बराबर 1 पे हम पुट कर देंगे सब में, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो पहला जो पोलिनोमियल था वो लिखे, दूसरा है कि उसमें पॉइंट में पुट कर दिए, तीसरा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 प्लस 1, कितना हो गया 3 2 5 1 6। इसी प्रकार अगर हम P2 पे बात की जाए तो P2 का मतलब जो पोलिनोमियल है उसमें पुट करेंगे, जो है पोलिनोमियल है वो तो लिखा हुआ है इस फॉर्म में है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 दूना 6 प्लस 1, 4 दूने 8 प्लस 6 प्लस 1, 6 1 7 प्लस 8, यानी कि इसका 15 वैल्यू आ गया। यानी P2 पे क्या आ गया तुम्हारा वैल्यू 15। अगर किसी भी पॉइंट मान ली कि हम इसमें एक से अल्फ़ा पुट किए और तुमको 0 हो जाए, तुम्हारा पोलिनोमियल सिंप्लीफाई करके 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। यानी जो अल्फ़ा है उसका रूट होगा, क्या होगा, अल्फ़ा है जो उस पोलिनोमियल का क्या होगा, रूट होगा। तो उसके बारे में है कि रियल नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स। पी एक्स मतलब कोई पोलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ है, इसमें पी अल्फ़ा पुट करने पे 0 आ जाए, उसको हम क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो इसमें हम 3 पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट, P3। तो पुट करते हैं कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 ना 6 माइनस 3 6 3 9 0 आ गया। तो बोलेंगे जो 3 है वो उस पोलिनोमियल में पुट करने पे 0 आ गया, इसका मतलब 3 क्या हो गया, उस पोलिनोमियल का एक रूट हो गया। इसी प्रकार दूसरा है P माइनस 1, तो इसमें हम पुट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3
पोलिनोमियल लिख दिए, फिर p माइनस 1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये px लिख देते हैं सही से, हाँ दिख रहा होगा ना, -1 यहाँ पर 1 माइनस प्लस 2 -3 प्लस 3 -3 0 0 के बराबर हो गया। यही तुम्हारा p जो हो -1 पे हो गया। तो बोल सकते हैं कि -1 जो आया वो इस पोलिनोमियल का क्या है, रूट है। आखिर रूट निकलता कैसे, तो देखो कोई पोलिनोमियल इक्वल टू 0 करेंगे वो तुम्हारा रूट निकलेगा। जैसे मैं तुमको दिया हुआ है x स्क्वायर -2x -3, इसके तोड़ते हैं फैक्टर, इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 3x प्लस x माइनस 3, तो x माइनस ऐसे करेंगे कि x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 बराबर 0 एंड x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर -1 x बराबर 3। ये तुमको रूट है, यही रूट है, इसमें पुट किए इसको 0 ला दिया, तो यही तुमको बोल देंगे इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, तुमको इस पोलिनोमियल का क्या हो गया, तुम्हारा रूट हो गया। क्या हो गया, रूट हो गया इस पोलिनोमियल का। तो क्या आपको समझ में आया कि वैल्यू जो पोलिनोमियल का होता है, तो जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वैल्यू पुट करो, उसको बोलते हैं वैल्यू जो पोलिनोमियल। और जीरो जो पोलिनोमियल क्या होता है कि कोई भी वैल्यू पुट करने पर अगर वो 0 आता है उसको बोलते हैं कि जीरो जो पोलिनोमियल है या तो रूट ऑफ द पोलिनोमियल है। तो इसको आप नोट करो पूरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा आज जो लेक्चर है इसका लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। ये क्या बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो तुम्हारा 0 आया, जो वैल्यू पुट करने पे जो पोलिनोमियल में 0 आया था उसको और कोफिशिएंट में तुम्हारा क्या रिलेशन है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो बोल रहा है कि लेट्स अल्फा एंड बीटा टू बी द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल लेट्स अल्फा एंड बीटा विद द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है अल्फा एंड बीटा। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होता है। देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ ए px, जो पहले बताए थे वो तुम्हारा इसका क्या आ गया, फैक्टर आ गया इस पोलिनोमियल का। तो बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर फैक्टर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा। तो k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मल्टीप्लाई कर दिए। इसमें k जो कॉन्स्टेंट आ गया, ये तो तुमको कुछ भी आ सकता है ना k, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या तुमको गुना करने आता है? देखो गुना करने नहीं आता है तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पढ़ी तुमको एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है, तो बताओ एक्स इसको करेंगे इससे, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा, तो एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, और साइड में के था तो के रहेगा। तो देखो गुना करना पे हुआ है, तो गुना करने पे यार इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो बताओ अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें के से सम में कर दें, तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों साइड, तो स्क्वायर वाला को करेंगे स्क्वायर से, तो ए इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा के, ए इक्वल टू तुम्हारा क्या आ गया के, जहाँ जहाँ क्या है वहाँ पे हम ए पुट करेंगे, और जहाँ पे क्या माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा बी के बराबर है, तो माइनस हम के जगह पे हम ए पुट कर दिए, तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर वी। तो हम इसको उस साइड भेज दिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ गया माइनस वी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी बाई ए। इसको बोलते हैं कि सम ऑफ द जीरो या सम ऑफ द रूट्स। अभी तो जीरो बोलेंगे कि पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हम इसको कंपेयर करेंगे गुना वाला को गुना के साथ, मतलब सी वाला बच गया एक्स वाला एक्स के साथ, कॉन्स्टेंट के साथ। तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी है, तो उस के को बोल सकते हैं कि के ए के बराबर है, तो ए इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। हम ए को उसने भेज दिए तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इसको बोलेंगे कि सम ऑफ द जीरोज, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
अब इसमें देखो 3x² प्लस 2x प्लस 4 ये रहता। बोला कि सम ऑफ जीरोज बोलो। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो। इसका 2 को जीरोज होगा, अल्फ़ा बीटा होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो माइनस बी बाई ए, इसका मतलब -2/3। अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कांस्टेंट टर्म कितना है 4/, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 3, तो 3 पुट कर देंगे। इसी प्रकार यह करेंगे 4x² प्लस 6x प्लस 4 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है। बोलेगा कि सम ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट x कितना है 6/, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 पुट कर देंगे। इसी प्रकार अल्फ़ा इंटू बीटा पूछ देगा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ देगा, तो कांस्टेंट टर्म कितना है 4/, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, 4 से कटेगा 1 बच गया, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ गया 1 के बराबर, वो अल्फ़ा प्लस बीटा -6/4। तो ये तुमको जितना भी आज के जो लेक्चर का जो टॉपिक है, थ्योरी है, ये कंप्लीट हो चुका है। आप करवाएंगे क्वेश्चन 4-5 को करवाएंगे और इसके बाद अगला लेक्चर में करवाएंगे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इजी सवाल करवा देते हैं आज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस पर क्या है, अब सवाल करवाएंगे, पहले 1-2 को देखो कैसे निकलता है, उसके बाद तुम रोक के प्रैक्टिस करना। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, क्या बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6x² - 3 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जो अभी बताएं थे रिलेशनशिप, उसको वेरीफाई करवाना है वो सही है या नहीं। तो देखो सबसे पहले तुमको पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, तो ये तुमको दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तुम्हारा पोलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c, तब बढ़ के घट रहा है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे कि px बराबर 6x² - 7x - 3 -7 को ऊपर टिकिए और 3 को ऊपर टिकिए, बस, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसके बाद हम निकालेंगे इसका रूट्स। इसका रूट्स कैसे निकालेंगे, रूट्स क्यों निकालें, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल यानी जीरोज निकालेंगे। तो इसको पहले हम फैक्टर तोड़ेंगे तो बताओ कैसे टूटता है कि 6×3 = 18 को इस तरीके से, यानी कि 18 -7 को हम इस तरीके से लिखेंगे कि वो गुणना या जोड़ना या घटाना पे 18 आ जाए। तो इस तो जोड़ घटाना पे जोड़ घटाव करने के बाद नहीं आएगा और गुना करने पे आना चाहिए, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो देखो -6x² है माइनस, अगर हम लिखते हैं 9 दूनी 18, 9 और 2, तो 9 में से 2 गया 7 आ गया, बात बराबर है, और 9 दूना 18 भी आ गया। तो इस फॉर्म में उससे क्या होगा कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये क्वाड्रेटिक से लीनियर में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 9x प्लस 2x माइनस 3 और 9 दूना 18 आ गया और प्लस माइनस, जब इसको गुना करेंगे माइनस गुना प्लस माइनस आएगा, तो -18 आ रहा है। तो इसके बाद देखो क्या करना है कि 6x² है, 6x², क्यों ना इसको वैसे लिख देते हैं कि 2x², इसको इस तरफ कर देते हैं प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। अब देखो यहाँ पर 2x हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 3x प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर हम 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा x प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत। इसके बाद देखो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1, यहाँ पे 3 होगा, 3x प्लस 1 दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल दिए, बचा क्या 2x माइनस 3। अब क्या बोल रहा कि फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जब px तुम्हारा जीरोज होगा। तो यहाँ पे हम px 0 किए तो तुम्हारा px कितना आ गया था कि 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। इसका मतलब 2x माइनस 3 तो 3x प्लस 1, इसका मतलब कि कोई ना कोई 0 हुआ होगा तब 0 होगा। तो हम चेक करते हैं कि 0 का आखिर कौन सा है, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे और 3x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। तो 2x बराबर ये पटे -3 इसको ऊपर भेज देंगे प्लस 3, तो x बराबर 3/2, इस 2 को ऊपर इस तरह भेज दिए। तो x बराबर तुम्हारा 3/2 आया। एक 3x प्लस 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे -1 में,
3x बराबर -1/3। तो ये तुम्हारा दो वैल्यू आया x का, इसका मतलब ये तुम्हारा पोलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। तो इसमें हम पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में, तो तुम्हारा जो पोलिनोमियल है वो जीरो आ जाएगा। तो क्या तुम्हारा आ गया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब क्या है, वेरीफाई करना है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है -b/a होता है। तो -b कितना है, -b तुम्हारा 7 है और a कितना है 6, यानी इसके बराबर आता है कि नहीं। तो देखो तुम्हारा अल्फ़ा कितना है 3/2, इसको हम बोल सकते हैं क्या, इसको अल्फ़ा बोल दो, इसको बीटा बोल दो। तो इसको जोड़ो 3/2 -1/3, इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा, 3 दूना 6, 3 3 9 -2, तो कितना आ गया यहाँ पढ़े 3 3 9 इतना। जब तुमको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं, ठीक है 3 3 9 -2, तो तुम्हारा क्या आ गया 7/6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तुमको -b/a है, तो तुम्हारा माइनस कितना, b कितना है -7 है, इसका मतलब -7, तुमको 7/6 के बराबर आ गया। तो तुमको ये वेरीफाई हो गया कि सही है। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये क्या आ गया c/a। c कितना है, c तुम्हारा -3 है, अपॉन a कितना है 6, ये आना चाहिए। तो अल्फ़ा का तुम्हारा कितना है 3/2 इंटू -1/3, से कटेगा -1/2 के बराबर, यहाँ पे करेंगे काटेंगे तो -1/2 के बराबर आ गया। तो ये तुम्हारा वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई करना था कि जो तुमको वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट और जीरोज को वेरीफाई करवा दें। अब देखो यहाँ इसमें क्वेश्चन 2 क्या हो रहा है कि फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा कि पहला अगर हमको जीरोज चाहिए, इसका मतलब तुमको px क्या दिया हुआ है, पहला में 2x² -9 ये दिया हुआ। तो इसका तो क्या चाहिए, तुमको जीरो चाहिए। तो हम ऐसे करेंगे, और तुमको इसका जीरोज चाहिए तो कैसे निकालेगा, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो हम कर देंगे px को कर देंगे, क्या कर देंगे जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे px को जीरो कर देंगे। अब बताओ हम इसको कर देंगे 2x² -9 बराबर 0, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में इसको कर देंगे अब प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसको बोल सकते हैं कि √2x का स्क्वायर, √2 गुना √2 2 आ जाएगा, इंटू x² -3 का स्क्वायर बराबर 0, तो √2x। अब तुमको एक फार्मूला पता होना चाहिए कि a² -b² क्या होता है, तो a + b इंटू a - b होता है। तो यहाँ पर कर देंगे ये √2x -3 इंटू √2x + 3 बराबर 0 हो गया। क्यों, क्योंकि a हो गया, ये b हो गया, तो a + b यानी a - b इंटू a + b के फॉर्म में कर दें। अब हम इसको 0 कर देंगे, √2x -3 बराबर 0, √2x + 3 बराबर 0, उस 3 को ऊपर भेज देंगे, √2x बराबर 3, तो x बराबर 3/√2, √2x बराबर -3, तो x बराबर -3/√2 के बराबर हो जाएगा। अब तुम्हारा दूसरा है, दूसरा कैसे सॉल्व करेंगे, दूसरा सॉल्व ऐसे करेंगे कि तुमको ये दिया हुआ है, देखिएगा ये तुमको दिया हुआ है x² -2x, ये है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो x हम निकाल लेंगे, x क्वेश्चन सही है ना, x क्यू है, ये तुम्हारा x क्यू है, तो x निकाल लेंगे तो बचेगा x² -2, तो इसको लिख सकते हैं कि x इंटू x -2 इंटू x + 2। अब हमको क्या करना है, जीरो करना है, जीरो जब पोलिनोमियल चाहिए, तो x बराबर 0 आएगा, x -2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 2 आएगा, एंड x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। ये तीनों वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये तुम्हारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा। तो हम आज के लिए तुम्हारा लेक्चर इतना ही रहेगा। इसके बाद हम एक लगाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ये तुम्हारा थ्योरी का पार्ट हो गया, जितना भी है तुमको थ्योरी का पार्ट हो गया। अब तुमको लगाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो अगले लेक्चर में देख लेना, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर बड़ा करने के कारण एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। इसीलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि लेक्चर का जो ड्यूरेशन हो 30 मिनट से 40 मिनट के बीच का होना चाहिए, कहीं भी ख़त्म हो जाए। तो तुम्हारा आज 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें, इसको थ्योरी पढ़ के फिर तुमको आना है
और कल जो सवाल करवाएंगे उसको तुमको रोक रोक के बनाना है। आज तो तुम देख ले कैसे निकलता है, कल तुमको उसको रोक रोक के बनाना है। तो चलो आज के लिए इतना ही।